कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 42 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो कल हम परहेज के बारे में बात कर रहे थे और पथ्य अगर सेवन है, परहेज कर रहे हैं तो औषध की जरूरत ही क्या है, और अगर परहेज नहीं कर रहे हैं तो औषध से फायदा क्या। ये इस प्रकार का एक श्लोक संस्कृत में है जिसके बारे में मैंने कल जिक्र किया था। तो वास्तव में यही सत्य है। लोग ऐसा समझते हैं कि जो भी कुछ परिणाम आने वाला है वो केवल औषध से ही होने वाला इस प्रकार का है, और इसके पीछे एलोपैथी में जो डेवलपमेंट हुई है उसका एक इतिहास है। ऐसा सुना है कि 1935 में अमेरिका में एमबीबीएस के करिकुलम की जो गठन समिति होती है, सिलेबस समिति होती है, उसमें फार्मेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए, उनके सदस्य स्वीकृत किए गए, और तब से जो रिसर्च है एलोपैथी में, संशोधन जो है वो केवल फार्मेसी ड्रिवन, फार्मेसी द्वारा संचालित इस प्रकार का हो गया। और जो भी नतीजा हमें लेना है, पाना है, वो केवल ड्रग का परिणाम है, केवल औषधियों का ही परिणाम है, ये सिद्ध करना ये शुरू हो गया। तो चाहे आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हो, चाहे डायबिटीज़ के लिए दवा ले रहे हो, चाहे थायराइड के लिए दवा ले रहे हो, किसी भी रोग के लिए अगर आप दवा लेते हैं तो ये केवल उस दवा का परिणाम स्वरूप, उसमें हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें परिणाम चाहिए, ये मकसद रहा, और ये सिलसिला आज भी चालू है। तो वास्तव में किसी भी रोग का मूल रूप से समाधान या मूल रूप से उसको हटाना ये कारणों पर निर्भर है। तो पहला कदम हमारा उसी प्रकार का होना चाहिए कि हम कारणों को ढूंढे, कारणों को टाले, तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन फार्मेसी ने इस प्रकार का माहौल पैदा किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कारणों को ढूंढो ही नहीं, सिर्फ जो हम दवा देते हैं वो दवा लेते रहो, बस आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, आपको और कुछ भी करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। तो ये बड़ा अजीब संकट इस प्रकार का है। तो लोग भूल ही गए कि परहेज रखना जरूरी होता है, और परहेज से ही रोग दूर होते हैं। पुराने ज़माने में जब बुखार आता था तो हम क्या करते थे, हम लघुभोजन करते थे, हल्का अन्न खाते थे, यानी कि केवल द्रवाहार, गंजी हो चावल की या उनका सूप इस प्रकार का हो, चाय कॉफ़ी इस प्रकार की हो, पानी उबाल के लेते थे और विश्राम करते थे। और फिर हमारी जो अग्नि है वो उस विश्राम से उसकी ताकत मिलती, वो दोषों का पचन कर पाती, और 2-3 दिन में बुखार उतर जाता। लेकिन जब से ये पता चला कि सूक्ष्म जीवों के जरिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बुखार आता है, और उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्राप्त हो गई है, को मारने वाली दवाइयाँ प्राप्त हो गई, और फिर उससे बुखार में तुरंत राहत मिलने लगी। टाइफाइड जैसे ज्वर जो 21 दिन तक भी चलते थे वो 3-4 दिन में ही समाप्त होने लगे। तो लोगों ने सोचा कि हाँ, हमें पता ही नहीं था कि इस प्रकार के सूक्ष्म जीव है और वो इस ज्वर का कारण है, और उनको ख़त्म करने पर बुखार ख़त्म हो जाता है। तो बस यही करना है, खाने पीने के बारे में क्यों सोचना है, या फिर दवाहार करना है, ये विश्राम लेना है, ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये एक बार भ्रम पैदा हो गया कि ये आधा अधूरा है। इसमें ये बात सही है कि इन्फेक्शियस डिसीजेस पर एलोपैथी ने काफ़ी अच्छे हद तक, अच्छे तरीके से काबू पा लिया, लेकिन ये सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरी ओर वो जो सूक्ष्म जीव है उनकी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ने लगी और हमारी घटती रही, और अभी का माहौल खड़ा हुआ है।